एक तो हम लेंस की क्षमता पढ़ लेते हैं और दूसरा क्या पढ़ लेते हैं, लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन। ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। लिखिए, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लेंस की क्षमता बराबर लिख दीजिए, बराबर 1 फोकस दूरी। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं लेंस की क्षमता कहलाती है। इस पर क्वेश्चन आता है, P इज इक्वल टू 1/f। अगला नंबर डाल दीजिए। और ध्यान रखना, फोकस दूरी को मीटर में लेंगे तब क्षमता का मात्रक 1/मीटर हुआ ना, प्रति मीटर, उसको कहते हैं डायोप्टर। SI यूनिट इसकी होती है क्या, प्रति मीटर या डायोप्टर। डायोप्टर ये लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, अब मान लें एक इसी के साथ एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं। माना लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। मान लें एक छोटा सा प्रश्न उठाएं, एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, बस अपने बहुत छोटा प्रश्न है, हाई स्कूल में पूछा जाता है। तो इसकी क्षमता बताइए। इसको पहले हम किस में बदल लेंगे, ये ध्यान रखना, पहले ही मीटर में बदल लेना। तो ये 25/100 मीटर, यही तो हुआ। अब इसकी क्षमता क्या होगी, P इज इक्वल टू 1/f। 1/f कितना है, 25/100। 100 ऊपर चले गया तो कितना आ गया, 4 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ प्लस में दी है, इसका मतलब ये क्षमता प्लस में होगी, मतलब उत्तल लेंस होगा। यदि अवतल लेंस होता, माना f इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी होती, इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस है, तब उसकी क्षमता क्या होती, तो P इज इक्वल टू 1/f का मतलब निकाला है -4 डायोप्टर। ध्यान रखना, उत्तल लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की पावर फोकस दूरी प्लस में, तो पावर भी प्लस में, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण होती है तो उसकी क्षमता भी ऋण में आएगी। क्या बात क्लियर? ये पावर ऑफ ए लेंस हो गया भाई। अब हम चलते हैं, इसको अगला नंबर डाल दीजिए। अब हम चलते हैं लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन। लिखिए, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। क्या? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ये मैग्निफिकेशन हमने मिरर्स में भी पढ़ा था, दर्पणों में भी तो पढ़ा था, परंतु यहां ध्यान रखना m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h।
वहां और यहां में थोड़ा सा अंतर था, देखना क्या अंतर था अभी बता रहा हूं। या रेखीय आवर्धन बराबर, इस पे क्वेश्चन आते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटा लेंस से वस्तु की दूरी। तब m इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, लीनियर मैग्निफिकेशन हुआ ये, m इज इक्वल टू v अपॉन, एक ही बात भी, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच कहिए या m इज इक्वल टू v अपॉन, और जब हमने वहां करा था तब क्या करा था, माइनस v अपॉन यू करा था। क्यों करा था वहीं पर डिस्कस कर दिया, यहां सीधा सा ये रहेगा। अब ध्यान ये रखना है आपको, इसका मतलब मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या हो गया, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v अपॉन यू। इससे क्वेश्चन करोगे, परंतु वहां आने से पहले कुछ 2-3 चीजें ध्यान रखना। क्या, यदि आवर्धन का साइन माइनस होगा तो आपका इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक, रियल। यदि m का चिन्ह ऋण होगा तो क्या, प्रतिबिंब वास्तविक। यदि m का साइन प्लस होगा तो तब आभासी प्रतिबिंब। क्या ये बात क्लियर, चिन्ह आपकी समझ में आ गया। अब ध्यान ये रखना है, ये देखिएगा क्या, यदि m का मान 1 से धन या ऋण में छोटा हो, धन चिन्ह का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव साइन का मतलब हुआ आभासी प्रतिबिंब, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, वास्तविक, रियल। ठीक है, 1 से छोटा होगा पहली स्थिति, यदि m इज लेस देन 1 देन इमेज, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा। क्या बात क्लियर, m का मान 1 से छोटा का मतलब कुछ साइन देखना। ठीक है, ऋण का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, धन का मतलब पहले ही बता दिया। ऋण का मतलब वास्तविक, धन का मतलब आभासी, वो तो साइन हो गया। यदि m का मान 1 से छोटा तब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। दूसरी स्थिति, यदि m इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस में, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो गया। ठीक हो गया। यदि m का मान 1 से बड़ा, m a ग्रेटर देन 1 प्लस या माइनस में, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत किसी को? धन साइन का मतलब m का साइन धन आएगा, क्या मतलब हुआ, ऋण आएगा, क्या मतलब हुआ। m का मान प्लस माइनस 1 से छोटा होगा तो क्या स्थिति होगी, वस्तु से छोटा। यदि m का मान प्लस माइनस 1 के बराबर हो तो वस्तु के बराबर। यदि m का मान प्लस माइनस 1 से बड़ा हो तो जो इमेज बनेगी वो वस्तु से बड़ी बनेगी। अब एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में या पेपर्स में आया है ऐसा सवाल, चलिए बुक का ही सवाल निकाल लीजिए। है बुक का सवाल? क्वेश्चन नंबर कौन था? क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर
बोलिए। बोलो राहुल, क्वेश्चन नंबर 7 है। नहीं, इससे अगला क्वेश्चन देखो। तो उसमें भी प्रकाश पुंज आ जाए। नहीं, उससे अगला देखो। प्रतिबिंब का लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है, लेंस से दूर रखी जाती है उसमें फोकस दूर, आउटर लेंस की ऊंचाई ऊंची और फोकस दूर। यह है क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बोलिए। 3 सेमी ऊंची कोई बिंब, एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ है, बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु, वो 3 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के आउटर लेंस, और आउटर लेंस के सामने रखी है। आउटर लेंस की फोकस दूरी दी है आपको 21 सेंटीमीटर। हाँ, 14 सेमी दूरी पर रखी है। और लेंस से कितना दूर रखी है? लेंस से इस वस्तु की दूरी, जिसको हम यू कहते हैं, ये कितना दूर रखी है? 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करना है, मतलब कितना दूर इमेज बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, मतलब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, और वस्तु से कितना बड़ा बनेगा, ये सब बताना है। डायग्राम बनाने से पहले हम निकाल लेते हैं यू और एफ दिया है। अब अवतल लेंस है। कौन लेंस है? अवतल है। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है कि नहीं? और लेंस के सामने रखी है, कितनी दूर रखी है? 14 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब फोकस के अंदर रखी है। तो यू का साइन भी ऋणी हुआ, तो भी निकालते हैं। क्या निकाले? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कल निकाला ये फार्मूला, यू भी एफ में रिलेशन निकाला था। 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया फिर? 1/f प्लस 1/u हुआ। इसमें विथ साइन मान रखिए, भी का साइन अपने आप निकल आएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना? माइनस 1/21। u का साइन 14 है, -14 है, तो ये भी ऋणी हुआ 1/, ठीक हो गया। इसको हल कर दीजिए, 42 एलसीएम आ गया। दोनों में ऋण है, तो ऋण 2 और ऋण 3 कितना आया? ऋण 5/, तो भी इज इक्वल ऋण में आया 42/5। पाठ है 40। 5 को लगभग ये कहां बन गया? 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बन गया। ऋण साइन आया है, तो जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज भी बना। अभी डायग्राम बनाएंगे। अब इसकी जो इमेज बन रही है वो कितना लंबा बनेगा देखना। यहां देखिए, m इज इक्वल टू होता है h'/h, या m इज इक्वल टू v/u भी होता है। एक तो हमने ये पढ़ा और दूसरा ये पढ़ा। तो ये इज इक्वल टू ये हुआ, तो क्या हो गया? m इज इक्वल टू h' अपॉन h इज इक्वल टू v/, हुआ कि नहीं? हमको क्या निकालना है? h' निकालना है, तो h' अलग कर दीजिए। h' इज इक्वल टू v/u इंटू मान रख दीजिए विथ साइन, चिन्ह सहित मान रखोगे।
रख दो। क्या भी का मान ऋण है 42/5 है भाई? अरे 42/5 नहीं है क्या? 8.4 ऋण में इंटू एच हो गया। एच हमेशा सामने रखते हैं लेंस के, तो एच का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। कितना? 3 बट्टा, तो ये नीचे ही रहेगा यू। यू कितना है? यू है हमारा ऋण 21। अच्छा, -14 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एच डैश इज इक्वल टू 4 42 3 9/5 आ गया धन में। आया कि नहीं? अरे भाई एच का साइन क्या है? पॉजिटिव है। एच डैश भी पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और कितना लंबा बना भाई? एच डैश इज इक्वल टू, यहां लिख दे रहा हूं, एच डैश इज इक्वल टू आ गया आपका 9/5 का मतलब 5 एकम 5 पाठे इतना सेंटीमीटर लंबा बना। ये देखिए 3 सेंटीमीटर लंबा वस्तु था, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर लंबाई का था कि नहीं? और उसके इमेज की जो हाइट मिलेगी हमको कितनी मिलेगी? लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास, 1.8 सेंटीमीटर। अब आपने वर्णन कर दिया। क्या वर्णन कर दिया? लेंस के सामने जहां वस्तु रखी है वहीं प्रतिबिंब बनेगा, 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और सीधा बनेगा। यह सीधा बन रहा है और कितना लंबा बन रहा है? 1.8 सेंटीमीटर, मतलब सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी। अब डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए डायग्राम, यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रख दें। ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक बीचों बीच से गुजरता है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? 21 सेंटीमीटर। चौदह सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ये वस्तु रखी है, कितनी दूरी पर है ये? 14 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है ए बी। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? ये फोकस हुआ यहां पर 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना, ये फोकस हुआ। फोकस के इनसाइड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूरी पर रखी है? ये u हुआ इतना, ये देखो ये u इज इक्वल टू -14। ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी, f इज इक्वल टू -21 सेंटीमीटर है। इमेज बनाते हैं। इमेज कहां पर बन रही है? ये देखो इमेज बन रही है 8 दशमलव कहीं यहां बन रही है। भी निकालते हैं, पहले इमेज बनाते हैं। तो एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गई, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है अपवर्तन के बाद। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या करती है? फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। यहां पर दोनों कट रहे हैं, देखो
ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गई। और इमेज की डिस्टेंस कितनी आ गई? 8 पॉइंट, v इज इक्वल टू -8.4 सेमी। h कितना था? 3 सेमी। सीधा है ना? मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धन होता है कि नहीं? और h डैश बराबर कितना मिला तुमको? 1.8 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। आवर्धन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन भी हो गया। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, चाहे उत्तल लेंस से रिलेटेड आए चाहे अवतल लेंस से रिलेटेड आए। यदि दो लेंसों को हम आपस में एक दूसरे के संपर्क में रख देते हैं तो उसको कहते हैं संयुक्त लेंस। वो कंबाइंड लेंस बन जाता है। उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, उसको कंबाइंड लेंस कह देंगे। दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, परंतु हम क्या ले रहे हैं? दो लेंस। माना हमारे पास दो पतले लेंस हैं, एक लेंस और इसके बगल में दूसरा लेंस चिपका करके इसके साथ रख दें, दूरी पर भी थोड़ा रख सकते हैं, तो ये क्या बन गया? संयुक्त लेंस। एक पतला लेंस ये है और दूसरा पतला लेंस ये है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, इसको कह देते हैं हम संयुक्त लेंस। इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी। इसकी फोकस दूरी है f1 और इसकी फोकस दूरी f2। माना इस संयुक्त लेंस के सामने जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाना। माना दो पतले लेंस हैं जिनकी एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। मान लें जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 हैं। संयुक्त लेंस के सामने एक बिंदु वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का इस पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहीं बन गया। मान लें यहां पर बन गया, इसको आई डैश कह दीजिए। माना एक ही लेंस ये होता तो इसके द्वारा इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन गया। ये लेंस अभी नहीं है मान लो। अब इसको इसके संपर्क में रख दो तो पहले लेंस के द्वारा जो इमेज बनी हुई है आई डैश, ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी और अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा आई। क्या डायग्राम आपकी समझ में आ गया? एक लेंस, इसकी फोकस दूरी है f1, दूसरा लेंस, दोनों पतले हैं, थिन लेंस है, ये ध्यान रखना, उसकी दूरी f2। इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया, ये एक संयुक्त लेंस बन गया। इसके सामने एक बिंदु वस्तु रखी है, जिस बिंदु वस्तु का पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पर बन रहा है। कहीं भी बन सकता है, वो ऑब्जेक्ट कहां रखा है उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरे लेंस के लिए ये आई डैश क्या करेगा? वस्तु का काम करेगा और अंतिम प्रतिबिंब कहां, यहां या इधर कहीं भी बन सकता है। अब लेंस कैसे कैसे उस बात पे डिपेंड करेगा और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखी है उस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक हो गया? पहले लेंस के लिए लिखिए, पहले लेंस के लिए पहले लेंस के लिए यूवीएफ पे रिलेशन पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये पढ़ा हुआ है। यूवीएफ पे रिलेशन पढ़ा हुआ है। पहले लेंस के लिए ये क्या हो गया? u हुआ भाई, यहां से यहां तक क्या हुआ? ये u। और पहले लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां बन रहा है ना?
तो ये क्या हो गया, मान लें इसको कह देते हैं भी डैश। पहले लेंस के लिए यू तो यू ही हुआ, भी के बदले क्या रखोगे, भी डैश। एफ के बदले क्या रखोगे, F1। क्या बात समझ में आ गई। दूसरे लेंस के लिए यू के बदले ये हो गया भी डैश, और भी के बदले अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है ना, तो ये भी के बदले भी ही रखोगे। क्या समझ में आ गया। पहले लेंस के लिए u बराबर तो u रखोगे, मैं लिख दे रहा हूं, भी के बदले क्या रखोगे, भी डैश रखोगे, f के बदले क्या रखोगे, F1। इस फार्मूले पर रख दे तो 1/F1 इज इक्वल टू क्या, 1/v के बदले भी डैश माइनस 1/u। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप कर लीजिए। दूसरे लेंस के लिए आइए, दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा बोलिए। दूसरे लेंस के लिए u के बदले क्या रखोगे, और v के बदले क्या रखोगे, भी ही रखोगे, और f के बदले क्या रखोगे। क्या आपकी बात समझ में आ गई। तो ये रखोगे, किस में रखोगे, इस फार्मूले में फिर से, ठीक है। 1/F2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/v माइनस 1/u के बदले भी डैश। ये नंबर सेकंड स्टेप करिए। किसी को कोई दिक्कत। अब 1 और 2 को जोड़ दीजिए, जोड़े 1 व 2 को जोड़ने पर रिलेशन फर्स्ट में रिलेशन सेकंड को ऐड कर दीजिए। ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/F1, फिर वही में लेफ्ट हैंड साइड जोड़नी है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़नी है, 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू क्या बचा बोलो, यहां 1/v डैश है, यहां माइनस 1/v डैश है, कैंसिल। यहां बचा 1/v ऋण 1/v माइनस 1/, इसको थर्ड स्टेप कर दीजिए। और 1/v माइनस 1/u को क्या कर देंगे, 1/ लिखो, क्योंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको नंबर फोर्थ स्टेप कर दीजिए, वो संयुक्त लेंस हो गया। लिखो, माना, ऐसा लिख लो एक लाइन, माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसको फोर्थ स्टेप कर दिया। अब लिखो 3 व 4 से, इस 3 व 4 से क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F। माना 3 लेंस होते तब संयुक्त लेंस 3 लेंसों से मिलकर बना होता, तब 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/, अब कुछ हो ऐसे ही। क्या आपकी बात समझ में आई। अब 1/F क्या होता है, P क्या हुई, संयुक्त लेंस की क्षमता। 1/F1 क्या हुआ, P1 धन 1/F2 क्या हुआ, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू सो, ऐसा भी कह सकते हो। अगला स्टेप डाल देना इसको, अगला जो फार्मूला निकाला
इसको नंबरिंग कर देना। आप सुनिए जरा ध्यान से, यहां देखिए दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा है, उसको हम क्या कह दे रहे हैं, संयुक्त लेंस। उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस, ध्यान देना जरा, पहले लेंस के लिए ये स्थिति थी, दूसरे लेंस के लिए ये स्थिति थी, इन दोनों को जोड़ दिया ये बना। और मान लें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f होती, तब 1/v माइनस 1/u को 1/f रखते, इसके बदले 1/f कर दोगे तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/4 लाइन का है। अब जरा ध्यान देना, ये देखिए मैं इस डायग्राम को अभी नहीं हटा रहा हूं, ये दोनों लेंसों को जोड़ करके हमने एक संयुक्त लेंस बना दिया। ये ऐसा लेंस हो गया, ये इन दोनों को मिला करके एक पूरा लेंस, मशीन के अंदर दोनों को आपस में संपर्क में रखा, जितना इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी ट्रांसपेरेंट माध्यम से जोड़ करके मशीन के अंदर डाल दिया, ऐसा बन गया संयुक्त लेंस बन गया। इस संयुक्त लेंस के सामने ये रखी है बिंदु वस्तु, ये रखी है बिंदु वस्तु ओ, और उसका फाइनल इमेज यहां पर बना है, ये ऐसा बना है। क्या आपकी बात समझ में आ गई? ये O है, ये फाइनल इमेज है I। संयुक्त लेंस के लिए ये U हुआ, ये V हुआ, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस नहीं माइनस 1/, मीन्स 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/, ठीक हो गया। अब इस पर डिस्कस करेंगे, जब ये संयुक्त लेंस एक उत्तल हो दूसरा भी उत्तल हो, एक उत्तल हो दूसरा अवतल हो, एक अवतल हो दूसरा भी अवतल हो, तब क्या क्या स्थितियां बनेंगी। और मैक्सिमम हम इसको कहते हैं संयुक्त लेंस, एक्रोमेटिक लेंस बनाए जाते हैं जो चश्मों में, कैमरों में, सूक्ष्मदर्शियों में यूज होते हैं, ऐसे ही लेंस यूज होते हैं। ठीक है, आगे कल।